रिश्तेदार यहाँ रहते हैं और रिश्तेदारों का एक बच्चा जो है वो गायब हो गया, उसकी डेथ हो गई है। 22 साल का लड़का बता रहे हैं और वो बड़े दुखी हैं अपने परिवार में बच्चे को देख करके, और बाकी भी उनके घर गिर गए हैं, दुकानें भी गिर गई हैं। तो इस तरह से उनको कुछ समझाया जाए और राहत कोष से उनकी अधिक से अधिक मदद करी जाए। 15 दिन हो गए इस आपदा को बीते हुए, इस हादसे को बीते हुए। क्या अभी तक आप लोगों के पास कोई आया इन सारे चीज़ों का मुआयना करने? कोई आया नहीं है अभी कोई नहीं पहुंचा ना, कोई नहीं पहुंचा। सुना मैंने, पढ़ा रहा था कि सुना मैंने, तो किसी को पर्चा दिया, किसी 2 लाख का, किसी को 1 लाख का, कोई कैसे दिया है। ये खास जो जिनके मकान गिर गए ना, मकान जो गिर गए इनकी मदद करी, और बाकी थोड़ा बहुत उनकी मदद करी जो आदमी दीवान में दब गए जो। देखिए, हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा गाँव। चलिए, आज मैं एक उसी लोकेशन पर पहुंचा हूं जहां अभी बीते दिन हमारा जो कारली गाड़ है, मंझेड़ा है, वो कहीं ना कहीं जो हमारा सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में क्यों रहा? जहां एक प्राकृतिक आपदा में जो लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। जहां तक भी आप चारों तरफ जो आप नज़ारा देखोगे, ये वही जगह है कि जहां पहले खेत हुआ करते थे, जहां लोगों का जो आय का साधन है, अपने रिजॉर्ट हुआ करते थे, होटल्स हुआ करते थे। कहीं ना कहीं जो उन लोगों की जो आजीविका थी, आजीविका का जो साधन था, वो हुआ करता था। आज आप जहाँ तक भी आप देखोगे, दूर दूर तक आज मलबे में पूरा तब्दील हो चुका है। बड़े बड़े जो पहाड़ थे वो सब खिसक कर नीचे आ चुके हैं। मैं सामने दिखाना चाहूँगा, ये पानी का एक स्रोत था जहाँ गांव वाले जो अपना पूरा पानी, जहाँ से उनकी आजीविका चलती थी, डेली उनका पानी का अपना रिसोर्सेज थे, यहीं से जो आगे की जो पाइपलाइन वगैरह थी वो गाँवों के लिए जाती थी। लेकिन इस समय पूरा चारों तरफ ठप हो चुका है, लाइनें वगैरह सब बिखर चुकी है ना। जो खाली बस इस समय बचा है वो खाली एक स्रोत बचा है, स्रोत जो नदी का जो खाला है। गांव वालों का भी, पीड़ितों का भी कहना है, पीड़ित परिवारों का कहना है कि ऊपर की तरफ से जो खाला आ रहा है, पीछे से जो इनके घर की तरफ से खाला है, अभी भी स्थिति जो स्थिति लगभग जो 15 सितंबर, आज से 15 दिन पहले थी, आज भी स्थिति हमारी यूं की त्यों बनी हुई है। मौके पर हमारी जो शासन प्रशासन की जो टीमें हैं, अभी भी कहीं ना कहीं गाँव वालों को एक आस है, ग्रामीणों को एक आस है कि कहीं ना कहीं उनको उन गवर्नमेंट के द्वारा और उन लोगों के द्वारा उन सारी चीज़ों को दोबारा से रीजनरेट किया जाएगा जो पीड़ित परिवारों ने ये सब चीज़ें खोई हैं। जहाँ तक भी आप देखोगे, दूर दूर तक आपको सारी जगह मलबा ही मलबा दिखाई देगा। प्लस हमारे जो 200-200 100 साल पुराने जो हमारे पेड़ हैं वही दिखाई देंगे, है ना। तो जो ऐसे में जो हमारे जिला प्रशासन की, जो शासन प्रशासन की जो टीमें हैं, वो मौके पर आकर इन ग्रामीण पीड़ित जो परिवार हैं, कृपया करके इनसे मिलें और ऐसी जगह एक ज़रूर जिसका जितना जितना नुकसान हुआ है, दोबारा से अगर उतना भी नहीं हो सकते तो एक दोबारा से उनके रोज़गार की कुछ व्यवस्था करें। और जो कुछ हमारे बीच में जो ग्रामीण है, थोड़ा इनसे उस रात के बारे में और उन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। अभी इस समय पूरे हताश हैं, कहीं ना कहीं उस आपदा की घड़ी में अभी वो उन पूरी चीज़ों के उस सदमे में डूबे हुए हैं। थोड़ा आज हमारे बीच में एक बाबूजी हैं, थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज हमारे बीच में वही ग्रामीण इस समय मौजूद हैं जो एक आस लगाए बैठे हैं, जिनका पहले अपना रोज़गार हुआ करता था, जिनका अपना आय का साधन हुआ करता था, जिनकी अपनी खेती हुआ करती थी, जिनके अपने मवेशी जो पशु हुआ करते थे, आज वो सब कुछ इस आपदा में बह चुके हैं। बस एक टकटकी लगाए हुए बैठे हैं उस सरकार की तरफ कि दोबारा से कहीं ना कहीं एक किरण की उम्मीद जागेगी। बाबूजी, जिस दिन आपदा आई थी, आप उस दिन यहीं थे बाबूजी? हाँ जी, यहीं थे। अच्छा बाबूजी, सबसे पहले मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा, क्या हुआ था उस रात बाबूजी? रात का मामला है कि आपदा एकदम आ गई ऊपर से, सब आदमी दाएं बाएं भागे सब अपने। बाबूजी, लगभग जो आपकी उम्र कितनी है बाबूजी? उम्र सब मेरे को ध्यान नहीं है, कम से कम लगभग होगी 70 प्लस होगी, 70 प्लस होगी। 70 से ज़्यादा है? 70 से ज़्यादा है। यहाँ जी कभी 70 साल से पहले, 70 साल ये सब कभी नहीं हुआ जी। पहली बार आपने देखा? पहले बार है ये, पहली बार है। इसमें जो गांव वालों के जो खेत वगैरह हैं, जो पशु वगैरह हैं, तो पशु भी जो है, जो मतलब 2 आदमी तो यहाँ पे हम गुजर गए। अच्छा, जो लोग दब गए उसमें? दब गया है ना, जो जगह वो बाकी पशु लोगों ने दाया बाया करे, कोई रात को घर छोड़ के भागे थे। क्या पहली बार ऐसा मंजर देखने के लिए मिला है जी? पहली बार ऐसी आपदा देखने के लिए मिली? नहीं, पहली बार है। ठीक है, पहली बार है। क्या कहना चाहोगे कि
इस आपदा में लोगों ने जैसे अपने घर खोए हैं, अपने परिवार भी कहीं ना कहीं, जैसे सामने आप बता रहे हो कि लोग दब गए थे, बच्चे भी खोए हैं, है ना। हाँ, बच्चे भी है जो उनको लिए सरकार ने दिया होगा, थोड़ा बहुत दिया होगा, थोड़ा बहुत कुछ करोगे मदद। और बाकी जैसे यहाँ दुकान मकान जो चाहिए इनका तो कुछ नहीं है अभी ऐसे लगे रहे। मेरे बीच में उन पीड़ित परिवारों में से एक भाई इस समय मौजूद है जो कहीं ना कहीं उस पूरी एक्चुअल स्थिति को अभी हमारे सामने रखेगा। थोड़ा इससे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल रावत। अच्छा, अनिल रावत। सबसे पहले मैं आपको देख रहा हूँ कि जो आपने इस समय जो अपने बाल हैं वो इस समय पूरे मतलब एक कहूँगा मुंडवा चुके हैं। ये ऐसी स्थिति में होता है जब कहीं ना कहीं जो परिवार में कोई हादसा हो जाता है। क्या तो जो हमारा भाई डेड हो गया था, चाचा का लड़का था, तो ऊपर से बादल फटने के कारण वो मिट्टी में दब गया था। तो 6 दिन बाद उनकी डेड बॉडी मिली थी, तब उनके बॉडी का अंतिम संस्कार किया वगैरह। तो फिर आज बाल वगैरह कटवाए। मतलब आज 13वीं थी? नहीं, 13वीं कर ले। अच्छा, देखिए जो भाई है रावत जी इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं। भाई ने बताया कि लगभग 15 दिन हो गए इस आपदा को गए हुए, 15 दिन हो गए। अभी भी स्थिति कहीं ना कहीं सारी यूं की तो ऐसी की ऐसी लग रही हैं। ऐसी है। मैं देख रहा था कि जैसे लोगों की जो अपने फसल हैं, जो अपने घर हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल खतरे की जड़ में, कुछ आधों के बह गए और कुछ के झूल रहे हैं। आधो के भाई वो सामने देखो जो टूटा, उसके नीचे जो दबा वो घर ही था हमारा। गाय वगैरह थी, भैंस वगैरह था, बकरियां वगैरह थी, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। ऊपर हमारे ऊपर पहाड़ों में दरार पड़ी हुई बहुत तेज। बस और क्या, देखो सामने आपके सामने दिख ही रहा जो हाल हो रखा है। आप उस रात इस गांव में इस समय मौजूद थे जिस समय ये हादसा? हाँ, हम यहीं थे। तुम यहीं थे? क्या हुआ था उस रात? थोड़ा रात को बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तेज़। 10:30 बजे की बात थी तकरीबन। हम यहाँ नीचे देखने आए थे तो पानी जो है रोड के ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा था। तो हम वापस गांव में चले गए थे। हम अपने घर छोड़ के किसी दूसरे गांव वालों के पास चले गए थे। फिर इतनी रात में बस हो गया जो इतने होना था। और ये जो बादल फटा ये सुबह के टाइम फटा था। सुबह फटा? हाँ, 8 बजे के आसपास। अभी देखते ही देखते क्या अभी अब से पहले भी जैसे आप यहाँ रहते थे, पहले भी कभी ऐसा हुआ? हाँ, पहले भी होता है। ये तकरीबन 11 में हुआ था, 2011 में। उससे हम छोटे ही थे काफ़ी। 11 में तो खैर इससे कम हुआ था, पर ये तो ज़्यादा ही हो गया इस बार। देखने के लिए मिल रहा है कि ग्रामीणों का पूरा मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया है। हाँ, ग्रामीणों की तो एक ही डिमांड है कि विस्थापित कर दो जी हमें कहीं। बस पूरे गांव की यही डिमांड है। यहाँ कहाँ रहा जाएगा, आप देख ही रहे। सरकार की तरफ से अभी कुछ कहूँगा आश्वासन हुआ या? हाँ, थोड़ा वहाँ तो सरकार वगैरह कह रहे कि यहाँ पे डीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब रहे थे, 6-7 दिन तक यहीं रहे थे, जब तक बॉडी नहीं मिली। गवर्नमेंट की तरफ से किस, जैसे आप लोगों ने भी एक डिमांड उठाई कि हमें विस्थापित किया जाए, लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रिसिएशन मिला? नहीं, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम आनंद सिंह है सर जी। भाई साहब क्या कहना चाहोगे इस आपदा को लेकर? देखिए सर जी, उत्तराखंड में जो ये आपदा आने के मूल कारण है जो ये पहाड़ों को जेसीबी के माध्यम से जो खोदा खनका जा रहा है और सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। ऊपर से बारिश पड़ती है तो वो ढांगे खल जाती हैं। ढांगे खलने से जो है रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसी वजह से ये अधिकतर जो है आपदाएँ आ रही हैं। और जैसे कि प्राकृतिक आपदा है, जैसे बादल फटना है, ये तो देखो परमात्मा का खेल है, उसके माध्यम से होता है। लेकिन फिलहाल जो ये पहाड़ी क्षेत्रों से जो पहाड़ों से जो छेड़खानी की जा रही है, इसका अधिकतर जो है ये आपदा आने के मूल कारण बन रहे हैं। मैं आपके पीछे देख रहा हूँ कि एक हमारी जो बिल्कुल लग्जरी गाड़ी है, जो कंपनी भी महिंद्रा कंपनी अपने आप में एक दावा करती है कि गाड़ी सबसे सेफेस्ट है, इसकी देखिए स्थिति क्या हो गई है, क्या कहना चाहोगे? देखिए साहब, ये अब ये गाड़ी की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति इसकी हो रखी है। कोई लोग आए होंगे सुबह सुबह नहाने के लिए, 8 साढ़े 8 बजे करीब ये आपदा आई है, तो लोग नहाने के लिए नदी में गए होंगे। तब तक जो ये आपदा ऊपर से आ गई है। गाड़ी तो जहाँ की तहाँ खड़ी हुई वहीं मिट्टी इस पर चढ़ गई है। और जो नहाने धोने के लिए शायद यही आइडिया लगा पा रहे हैं हम लोग कि नहाने धोने के लिए कुछ लड़के वगैरह होंगे या कोई व्यक्ति होंगे, तो नहाने के धोने के नदी के साथ ही चले गए और ये गाड़ी जबकि तबकि यहीं पे ही खड़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ अंत में क्या कहना चाहोगे अपने सरकार को और अपने, जैसे आज कहीं ना कहीं एक खनन का काम एक अवैध तरीके से जो दिन पर दिन तेज़ी से चल रहा है, एक ज़मीन बेचकर जो यहाँ रिजॉर्ट्स और होटल्स दिन पर दिन तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहाँ पहले लोगों का अपना आय का जीवन अपनी खेती हुआ करती थी, पशुपालन हुआ करता था, वहीं आज लोग कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे व्यवसायों में लेकर, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए सर जी, हमारी जो सरकारें हैं, राहत कोष जो हमारे बने हुए हैं, सबसे पहले तो उनको आगे बढ़ कर के इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और जो ये खनन अधिक हो रहा है, लोग बाग जो है
अधिक से अधिक पैसा लगा रहे हैं। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ नदियाँ बह रही हैं, नदियों के किनारे कोई रिसोर्ट ना बनाए, कोई मकान ना बनाए। इस तरह के कुछ कानून लाए जाएं जिससे जो है जनता को रोका जाए। अब जनता ने तो जो है नदी के किनारे जो है मकान बना रखे हैं, रिसोर्ट बना रखे हैं, कल नुकसान हो रहा तो अब उत्तरदायी तो सरकार ही हो रही है ना। तो इसलिए सरकार को कुछ बदलाव लाना चाहिए। अंत में मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को अपने राहत कोष से इनकी अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं इनकी बहुत ज़्यादा मदद की आवश्यकता इस समय है, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।